नमस्कार। पूर्व के लेक्चर में वीडियो में हमने कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी द बेसिक ह्यूमन डिज़ायर और एस्पायरेशंस इस मुद्दे पर हमने काफ़ी चर्चा किया और चर्चा के क्रम में यह देखने की कोशिश की कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में सुख को निरंतरता में चाहता है, कंटिन्यूटी में चाहता है या उसको डिसकंटिन्यूटी में चाहता है। जो स्वाभाविक नेचुरल एक्सेप्टेंस है, सहज स्वीकृति है, वो किस बात की है? सुख के निरंतरता की है, समृद्धि के निरंतरता की है या दोनों के डिसकंटिन्यूटी की है? इस मुद्दे पर काफ़ी लंबी बातचीत हुई और हमने अपनी इच्छाओं की एक सूची बनाई और लिस्ट ऑफ ह्यूमन डिज़ायर्स एक छोटी सी सूची थी। आप भी ऐसा अपना एक लिस्ट बना सकते हैं, हैप्पीनेस की और प्रॉस्पेरिटी की, समृद्धि की। जीवन दो आयामों के बीच में, भौतिक और अभौतिक, इन दो आयामों के बीच में हमारी आवश्यकताएं झूलती रहती हैं, इन्हीं के भी डिटरमाइन होती हैं। तो आपने देखा कि जो सुविधा के स्तर पे व्हाट वी बेसिकली नीड, dwellings, clothes, vehicles, foods, these are some basic human desires. You may add some more also, to which you feel necessary or essential for your life. And at the level of happiness, when we feel happy, when we have some beautiful relationships, when we care about our parents' happiness, when we follow our religious thoughts, when someone respects you or you respect someone, when you get success in your life, in your endeavor, in your efforts, when you fell in love with someone or so many, when you trust on someone and someone trusts on you, when you care to someone and someone cares you. Some people desire to have fame, name. So what we need to explore here? We need to explore here about our physical and non-physical desires. Does we want all these things in continuity or discontinuity? When we investigated in our natural acceptance, we found that we need all these things which is enlisted in the part of happiness. We need it continuously in the same fashion. At the level of prosperity, we never want to be without house or clothes or vehicles or foods. We never want to be in deficiency of such type of things. So we don't want to be deprived from the right feelings and don't want to be deprived from the prosperity or material things. तो अगर हमने देखा कि हमारी जो सहज स्वीकृति बन रही है, वो सहज स्वीकृति तो इन तमाम चीज़ों की कंटिन्यूटी में, निरंतरता में ही बन रही। लेकिन बहुत सारे अंतर्विरोधों की हमने चर्चा की, जिसको आपने प्री कंडीशनिंग से अपने कल्चरल लेवल पे या परवरिश में सांस्कृतिक तत्वों के आधार पे या अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर से या तमाम पुस्तकों से या किसी व्यक्ति से जिनसे आप प्रभावित हैं, ऐसी तमाम जगहों से, स्रोतों से बहुत सारे आपने धारणाएँ बना रखी हैं जो कई प्रकार का भ्रम पैदा करते हैं, कन्फ्यूजन्स पैदा करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन में आपको डालते हैं। जैसे कई बार आपको लगता है कि हैप्पीनेस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, यू वांट सम बिग एस्पिरेशंस लाइक कंटेंटमेंट, पीस, ब्लिस एट्सेट्रा, बट विदाउट हैप्पीनेस यू कैन नॉट अप्रोच टू सच टाइप ऑफ थिंग्स। ऐसी चीज़ों को पाना बिना खुशी के, देखिए ये संभव हो पाता है क्या, या फिर ये लीड करके आपको कहाँ लेके जाती हैं? कई बार कुछ लोगों को लगता है कि हम अपनी हैप्पीनेस नहीं चाहते, बल्कि हम दूसरों की खुशियों के लिए काम करना चाहते हैं। तो आप ये देखिए कि बिना खुश रहे क्या दूसरों को खुश रख सकते हैं? जिस भाव में आप स्वयं नहीं हैं, उस भाव में आप दूसरे को कैसे रख पाएंगे? एक बार इसको भी अपने लेवल पे चेक करके देखिए कि ये आपका कोई भ्रम तो नहीं है, कन्फ्यूज़न तो नहीं है। क्योंकि जो स्वयं की स्थिति में, जो स्वयं अगर आप अव्यवस्थित हैं, तो दूसरे को व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं? या कई बार आपको लगता है कि माई हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन अदर्स, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? जो चीज़ दूसरे पर निर्भर है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी खुशियाँ दूसरे पर निर्भर करती हैं।
एक बार देखिए कि आपकी खुशियाँ आप पे निर्भर करती हैं कि दूसरे पर निर्भर करती हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी है वो आपकी समझदारी पर निर्भर करता है कि दूसरे की समझदारी पर निर्भर करता है। अगर आप अपने इनर्टनेस को चेक करेंगे, अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस को चेक करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब आपको मिलेगा। कई बार आपको लगता है कि हाँ मैं खुश तो रहना चाहता हूँ, लेकिन इसकी गारंटी क्या है, और जिसकी गारंटी नहीं उसके बारे में बात क्यों करें। तो एक बार ये भी देखिए कि आपको सुख की गारंटी मिल सकती है कि नहीं, अगर आप अपनी इच्छाओं को नेचुरल एक्सेप्टेंस यानी सहज स्वीकृति के आधार पर अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ाएं, उनको स्वीकार करें, तो देखिए कि सुख की गारंटी मिलती है कि नहीं। इसको भी चेक करके देखने की बात है। बहुत सारे लोग ऐसा भ्रम बना के रखते हैं पीपल कि सुख दुख जीवन का संगम है, या दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, साथ में चलते हैं। ऐसा नहीं है। अगर सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू होते तो आधा जीवन सुखी आधा जीवन दुखी होता। तो ये भी सही नहीं है कि सुख दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं। आप इसको भी एक्सप्लोर करके चेक करके देखिए कि ये सही है कि गलत है। इसको चेक करने की ज़रूरत है, इस अवधारणा को। सुख दुख आता जाता रहता है, सुख दुख जीवन का सत्य है, ऐसा नहीं है। अगर आप समझदारी से जीना शुरू कर दें तो दुखों का अंत है। आप बुद्ध को देखिए, बुद्ध ऐसे ही प्रश्नों से तो जूझ रहे थे कि बुढ़ापा क्या क्यों है, सुख क्या है, दुख क्या है। ऐसे तमाम चीज़ों से के प्रति उन्होंने साधना की, लगातार ध्यान कंटेम्पलेशन किया, अपने सेल्फ पे फोकस किया, और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उन्होंने माना कि हाँ, दुख का निरोध संभव है, दुख को रोका जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि उसको केवल बुद्ध रोक सकते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझदारी से आप देखिए कि क्या आप भी रोक सकते हैं कि नहीं, आपके जीवन में संभव है कि नहीं। आप समझदारी के उस स्तर पे पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये सब तमाम सवालों से आप संवाद करिए, अपने आप से संवाद करिए, स्वयं में संवाद करिए, बातें करिए अपने आप से, पूछिए। हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस के मुद्दे पे आप बात करिए, अपनी इच्छाओं पे चर्चा करिए। देखिए कि कंटिन्यूटी में चाहिए कि डिसकंटिन्यूटी में चाहिए। आप देखिए कि क्या आप अपनी इच्छाओं को देख पा रहे हैं, आपका उन पे ध्यान जा रहा है, आप अटेंशन पे कर पा रहे हैं, मेडिटेट कर पा रहे हैं। लगातार आपको प्रयास करना होगा, जो भी आपके मस्तिष्क में, आपके विचार में चल रहा है उसके ऊपर। और जब लगातार आप प्रयास करिएगा तब जाके आपका ध्यान जाएगा, और फिर आप अपने इच्छाओं की स्रोत पे चर्चा कर पाइएगा, अपनी सहज स्वीकृति को देख पाइएगा, नेचुरल एक्सेप्टेंस को देख पाइएगा। आपकी जो भी प्री कंडीशनिंग हुई है, जो भी नियम, जो भी कानून कायदे, जीने का तरीका, जीने का ढंग, संस्कृति, जैसी भी प्री कंडीशनिंग हुई है, आप इसको नेचुरल एक्सेप्टेंस की कसौटी पे कस करके और सहज स्वीकृति की कसौटी पे कस करके, और आप अपनी इच्छाओं को अपने इनेट आइडियाज़ के माध्यम से आप स्वतंत्रता पूर्वक अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम हैप्पीनेस को डिफाइन करें कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस, एक लगातार बार एक चर्चा हो रही है, हैप्पीनेस की बातचीत हो रही है कि तो इसी पे बातचीत हो कि हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस किसको कहा जाए, प्रसन्नता या सुख किसको कहें। हैप्पीनेस किसको कहें? तो हैप्पीनेस क्या है? एक अवस्था है। हैप्पीनेस इज द स्टेट और सिचुएशन, एक दशा है, एक स्थिति है, इन विच आई लिव, जिसमें हम जीते हैं। आई लिव, और जब आप उसमें जीते हैं तो इफ़ देयर इज़ हार्मनी और synergy in it, harmony or synergy in it, then I like to be in that state. Then I like to be in that state or situation. अब देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण है। एक तो
हम जिस किसी भी स्थिति में जी रहे हैं, हम उसमें जीना पसंद करें, हमारी लाइकिंग बने, हमारी पसंद बने कि हम उसमें जीना चाहते हैं। दूसरी बात, जब हम उसमें जीते हैं तो हमारे भीतर हार्मनी बनी रहती है। हार्मनी का मतलब भीतर कोई विरोध नहीं है, किसी तरह की चिंता नहीं है, किसी तरह का द्वंद्व नहीं है। हम किसी अपमानजनक स्थिति का सामना नहीं कर रहे हैं, किसी दुख की स्थिति में नहीं है, अभाव की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम जीना चाहते हैं और इसी को सुख कहा गया। यही सुख है, व्यवस्थापूर्वक जीना, यही सुख है। चाहे यह व्यवस्था आपकी मन की व्यवस्था हो, या आप और आपके शरीर के बीच की व्यवस्था हो, या आपके परिवार के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बीच की जो संबंध की व्यवस्था है, उसमें अगर आप आराम से हैं, या समाज में जो लोग हैं, सोसाइटी में लोग हैं, इन लोगों के साथ संबंध में आप व्यवस्थित हैं, संबंध आपके हारमोनियस हैं, संगीत पूर्वक हैं, या फिर प्रकृति है, नेचर है, हवाएं हैं, पानी है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, इनके साथ आप व्यवस्थापूर्वक जी पा रहे हैं, तो ये जो स्थिति है इसमें आप जीना चाहते हैं और यही सुख है। और अगर इसमें स्वयं के प्रति, स्वयं या अपने शरीर में कोई समस्या है और व्यवस्था नहीं बन पा रही है, शरीर अस्वस्थ है, तो यहाँ दुख की उत्पत्ति होगी। परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ अगर आप संबंध पूर्वक नहीं जी पा रहे हैं, हारमोनियसली नहीं जी पा रहे हैं, भावपूर्वक नहीं जी पा रहे हैं, चाहे प्रेम का भाव हो, सम्मान का भाव हो, सहयोग का भाव हो, करुणा का भाव हो, ग्रैटिट्यूड हो, किसी ने आपके लिए कुछ किया हो और आप कृतज्ञता के भाव में नहीं जी पा रहे हैं, आप एफेक्शनेट नहीं हो पा रहे, उससे अपने संबंध को नहीं देख पा रहे और ना देख पाने के नाते निर्वाह नहीं कर पा रहे, तो ये जो स्थितियाँ हैं, ये स्थितियाँ दुख पैदा करती हैं। तो अनहैप्पीनेस क्या है? अब इस आधार पे अगर हम अनहैप्पीनेस को डिफाइन करें कि व्हाट इज़ अनहैप्पीनेस। अनहैप्पीनेस यानी कि दुख क्या है? दुख क्या है? तो आप देखिए, इफ देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन और डिसहार्मनी, if there is contradiction or disharmony in it, means in yourself, then you don't like to be in that state. Then I don't like to be in that state. अगर आप जिस स्थिति में जी रहे हैं, अगर उसमें विरोध है, कॉन्ट्रडिक्शन है, डिसहार्मनी है, अव्यवस्था है, तो ऐसी स्थिति में आप उसमें जीना नहीं चाहते और यही दुख है। जैसे देखिए, आप रेस्पेक्ट एक भाव है, एक फीलिंग है, और किसी संबंध में अगर आप देखेंगे तो रेस्पेक्ट का नेचुरल एक्सेप्टेंस है। आप इसमें जीना चाहते हैं, कोई आपको सम्मान देगा तो आपको सुख मिलेगा, और आप इसमें चाहते हैं कि वो आपका सम्मान निरंतरता में करता रहे। लेकिन कोई व्यक्ति आपकी डिसरिस्पेक्ट करे और आप इस प्रस्ताव को अपने भीतर लेके जाएं, इस अपमान के प्रस्ताव को अपने भीतर लेके जाएं, तो आप देखेंगे आप इस अपमान की स्थिति में नहीं जीना चाहते। आपके भीतर एक तरह का विरोध बना हुआ है, एक फीलिंग है, विरोधपूर्ण फीलिंग बनी हुई है। तो इस विरोधपूर्ण फीलिंग में आप नहीं जीना चाहते, आप इस सम्मान पूर्वक आप जीना चाहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट के ऐसे भावों के संबंध को भी समझिए। तो अनहैप्पीनेस एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके भीतर विरोध पैदा होता है और वहीं से आपके भीतर दुख की उत्पत्ति होती है। तो इस विरोध को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे समझा जाए इसे कि हमारे और दूसरों के बीच में जो संबंध है वो विरोध का संबंध है कि सहयोग का। तो आपने देखा वो संबंध तो सहयोग का है, आप संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं। तो संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं यानी आप सुख की स्थिति में जाना चाहते हैं, यानी सुख आपका मूल स्वभाव है, दुख आपका मूल स्वभाव नहीं है, सुख आपका मूल स्वभाव है। इसमें जीना आपका स्वभाव नहीं है। इसमें तो हम पड़ जाते हैं अपनी विवेकहीनता के नाते, अपनी नासमझी के नाते, इस स्थिति में तो हम पड़ जाते हैं, लेकिन इसमें हम जीना नहीं चाहते, ये तो बिल्कुल ही स्पष्ट है।
तो ये हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, और हम इस हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी चाहते हैं, अनहैप्पीनेस की कंटिन्यूटी किसी भी संबंध में, मानव मानव संबंध में नहीं चाहते, या मानव और प्रकृति के संबंध में भी हम नहीं। मानव प्रकृति के संबंध की बात हो तो प्रॉस्पेरिटी की बात आती है कि हम समृद्धि चाहते हैं, हम चाहते हैं प्रकृति भी समृद्ध रहे और हम भी समृद्ध रहें, प्रॉस्पेरिटी। अब समृद्धि भी एक भाव है, ये भी एक फीलिंग है। क्या समृद्धि का जो भाव है वो क्या है? वो ये है कि द फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, यानी जितने भौतिक संसाधनों की आवश्यकता हमको है उससे कुछ ज़्यादा हमारे पास हो, यह भाव हमको हो जाए। यानी कि तो इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक बात तो ये महत्वपूर्ण है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माई नीड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माई नीड। ये आवश्यक है कि आप पहचान करिए कि आपकी आवश्यकता क्या है, कौन कौन सी आपको फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, एक बात। और जब इसकी पहचान हो जाए तो इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ more than required physical facility, more than required physical facility। अब दो बातें हैं। एक तो हम पहचान कर, सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनको यही नहीं पता कि उनको कोई भी चीज़, किसी चीज़ की कितनी आवश्यकता है। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते कि उनकी ज़रूरत कितनी है, और वो लगातार काम करते रहते हैं और भौतिक चीज़ों का उत्पादन करते रहते हैं, उनको इकट्ठा करते रहते हैं, धन संपदा संसाधन इकट्ठे करते रहते हैं, और उनको ये नहीं समझ में आता कि उसका उनको कहीं उपयोग भी है कि नहीं है। तो उनसे मिलना तो अपेक्षा तो थी कि ये इकट्ठा तो सुख के अर्थ में ही कर रहे हैं, लेकिन चूँकि समझदारी पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो सुख मिलने की बजाय इससे उनके भीतर दुख की उत्पत्ति हो रही है। करना क्या है? इसलिए अब केवल इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी या फिजिकल फैसिलिटी नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर नीड, योर फिजिकल रिक्वायरमेंट, फिजिकल रिसोर्सेज, कितनी ज़रूरत, कितने बड़े घर की ज़रूरत है, आप इसकी शिनाख्त करिए, पहचान करिए। कितने कपड़े आपको मिल जाएं, कितने जोड़ी कपड़े आपको मिल जाएं, तो आप अपने शरीर की सुरक्षा कर पाएंगे, क्योंकि कपड़ों का संबंध तो शरीर की सुरक्षा के ही अर्थ में है, घर का संबंध तो शरीर की सुरक्षा के ही अर्थ में है। गाड़ियों की आवश्यकता तो शरीर के सही सदुपयोग के अर्थ में है कि आप गाड़ी पे बैठे और आपने अपनी गाड़ी को पोर्ट किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए और आप अपने शरीर का सदुपयोग किया, और फिर गाड़ी पे बैठे चले आए, तो शरीर को सुविधा मिली, शरीर को आराम मिला सुविधा के माध्यम से। तो क्या आप इन्हीं अर्थों में सुविधाओं को इकट्ठा कर रहे हैं कि आपके शरीर का पोषण हो जाए, आपके शरीर की सुरक्षा हो जाए, आप अपने शरीर का सदुपयोग कर पाएँ? यह आप एक ग्रीड में पड़े हुए हैं, एक लालच के चक्र में पड़े हुए हैं, और लगातार संसाधन इकट्ठे किए जा रहे हैं, और आप अपना समय उसमें लगाए जा रहे हैं। सुबह उठते हैं और देर रात तक आप वही काम करते रहते हैं, आपको नहीं पता जीवन क्या है, आप भौतिक संसाधनों तक उलझे हुए हैं, आप धनी बनना चाहते हैं, आप समृद्ध नहीं हो पा रहे, क्योंकि समृद्धि तो तब आएगी जब आप आइडेंटिफाई करेंगे। बिना आइडेंटिफाई किए धन को इकट्ठा करते रहना, ये अमीरी है, ये धनी होना है, समृद्ध होना नहीं है, ये वेल्दी होना है, एफ्लुएंट होना है, रिच होना है, प्रॉस्परस होना नहीं। प्रॉस्पेरिटी तो एक फीलिंग है, प्रॉस्पेरिटी तो एक भाव है, एक ऐसा भाव जो आपको बताता है कि आपकी कितनी आवश्यकताएं हैं, आपको आपकी आवश्यकताओं पर केंद्रित करता है, और फिर आपके भीतर वह योग्यता, क्षमता, स्किल डोमेन
जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन को लेके। एजुकेशन का पर्पज़ है कि एक तो आपको इस लायक बनाए कि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ अपनी नीड को, ये आपके लिए क्या वैल्यूएबल है, कौन सी चीज़, भौतिक चीज़ें या भौतिक चीज़ें आपके लिए मूल्यवान है। और दूसरा, स्किल डोमेन के माध्यम से आप में इतना स्किल हो कि संबंधों में भाव की पहचान भी कर पाएँ और भौतिक संसाधनों की अवेलेबिलिटी भी आप इंश्योर कर पाएँ। हम नौकरी करते हैं तो उससे धन मिलता है, उस धन से यही तो इंश्योर करते हैं कि किन किन भौतिक संसाधनों की आवश्यकता हमको है। तो हमारा फोकस होना चाहिए कितना काम करना है, कितने काम करें कि हमारे भौतिक ज़रूरतें, हमारे परिवार की भौतिक ज़रूरतें और उससे कुछ ज़्यादा हमारे मित्रों की भी कुछ ज़रूरत अगर पड़ जाए तो हम उस आवश्यकता की पूर्ति कर पाएँ। ये हमको आइडेंटिफाई करना होगा और अवेलेबिलिटी को कौशल विकास के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमको इंश्योर करना होगा। रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी को, ज़रूरी भौतिक संसाधन को, इसको इंश्योर करना होगा। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है हमारी समृद्धि का। सो वन नीड टू आस्क वन सेल्फ, यू हैव टू रेज अ क्वेश्चन विद योर सेल्फ, is prosperity abundance of physical facilities? Is it having more and more of certain kind of physical facilities, more and more of having certain kind of physical facility? Is it prosperity? Or is it correct appraisal of your physical needs? It is correct appraisal or identification of your physical needs and ensuring more than what you need in terms of physical facility. So, if you want happiness, if you want prosperity, and if you want continuity of happiness and prosperity both, then correctly do appraisal of your happiness and prosperity, because that is essential to actualize the harmony in your life. Happiness and prosperity can only be ensured by doing correct appraisal of your physical needs and your emotional needs. After this, so I think for this very purpose, we need right understanding. Right understanding at two frontiers, at the level of happiness and at the level of physical facility. Then where happiness? Happiness in relationship and physical facility just to ensure our physical existence of human being. So we need right understanding. So the next lecture would be based on right understanding in terms of relationship and physical facilities. How to have right understanding, what is the procedure, in which way we have to think just to get right understanding and relationship and approach to harmony in our life. How to ensure physical facility, to ensure mutual prosperity with nature, the place from where we receive physical facilities, and transform that as per our need or our purpose. So in the next video we will study about the right understanding, relationship and physical facility. Thank you so much for listening this video to understand the continuity of happiness and prosperity, in addition with what is happiness, what is prosperity, and how to ensure happiness and prosperity in your life. So watch next video based on right understanding, relationship and physical facilities. Thank you so much for listening this video.